रात के 8:30 बजे अमृता शर्मा का दिन का जो भी टास्क था, हम सोचे थे कि जितना हिस्ट्री पढ़े हैं पिछले दिनों में उसको रिवाइज कर लेते हैं। डन। आगे का क्या प्लान है? आज मंथ का है हमारा 24 तारीख। ओके, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 इतने के लिए हम सोचे हैं हमारा हम खुद को एक चैलेंज दे रहे हैं कि अगले 8 दिन में हम इकोनॉमिक्स कितने अच्छे तरीके से पूरा कर पाते हैं। 40 से VSO का चैप्टर वाइज मॉक लगाएं, 10 में 4 क्वेश्चन सही हुआ, बताइए। बट अच्छी बात यह है कि 4 बनाए थे, 4 सही हुआ, ये अच्छा था। बट जो चीज़ अभी पढ़े हैं या फिर उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि अभी भी अपना नोट्स खोल के बैठेंगे ना, ये वो चीज़ मेरे नोट्स में है ही नहीं। कहाँ से कितना क्या पढ़ा जाए कुछ समझ नहीं आता, एकदम अथाह सागर जैसा हो चुका जी। फ्लिपकार्ट पे 100 रुपये, 150, 200, 300 इस तरीके का लिप बाम 2 दिन से सर्च कर रहे थे। लास्टली हमारा ये 10 रुपये वाला। एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपका अमृता शर्मा के एक और नए ब्लॉग में। यार आप हमारा बैकग्राउंड देख के समझ ही सकते हैं, अमृता शर्मा जहानाबाद से पटना आ चुकी है। सुबह सुबह 5:45, मतलब ट्रेन पे चढ़ी तो ऐसा लग रहा था मेरा सिर घूम रहा था। पूरा ट्रेन हम सोए ही आए, लेकिन भगवान की कृपा से अब बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली कल धूप में उधर बबना साइड हमको कुछ काम था, उधर चले गए, फिर मौसी के यहाँ चले गए। मौसी के यहाँ से धूप में मतलब उतना सामने हुआ था, आए उसके बाद से तो हमारा सिर और ये जो बाहर निकला हुआ, ये लड़की लोग का खैर ये गलती से नहीं निकला रहता, एक्चुअली अच्छा लग रहा है हमको। तो कभी कभी ऐसे तो मेरा बाल इतना सीधा सा देख रहा है ना, लग रहा है कि जैसे इतना सीधा मेरा जिंदगी होता तो क्या हो जाता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आते नहीं है कि भगवान से सिर्फ और सिर्फ शिकायत लेके आ जाते हैं। सुबह सुबह बहुत अच्छे मौसम है, मतलब जहानाबाद 5:40 इस टाइप में कुछ ट्रेन पहुंचा था, उस पर चढ़े 7:30 तक हम घर पहुंच गया। अच्छा किया था सुबह सुबह आ गया था, अगर हम 7 बजे वाला पे ट्रेन पकड़े होते क्या मस्त धूप होता, गर्मी होता हमको आने में, मेरा बैंड बज गया होता। तो गाइस मेरा रूम एकदम मतलब क्या ही बताएं, ये पूरा बिखरा पड़ा है। गए थे तो पूरा रजाई सजाई कुछ जैसे तैसे है। जल्दी जल्दी आ गए, आते ही पूरा कूड़ा वूड़ा फेंकें, लग जाते हैं 10 मिनट से 15 मिनट हमको लगेगा ये साफ़ सफाई करने में। उसके बाद फिर से मेरा सिर, अभी ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा सा अमृता अगर 1-2 घंटा सो ले, तो हम सोच रहे हैं कुछ खा पी के 2 घंटे का नैप लेके उसके बाद लगेंगे पढ़ाई में, क्योंकि खाने पीने का जुगाड़ अमृता शर्मा घर से लेके आई है। तो गाइस चलते हैं। तो यस, अमृता शर्मा पटना में वापस से पधार चुकी है और वापस से अपना क्या ही काम होगा हम लोग का, साफ़ सफाई दिस दैट ये वो क्या क्या काम में लगे रहते हैं। तो सुबह सुबह आते मेरा सिर दुख रहा था, हमको पता था आज मेरे से उतना पढ़ाई वढ़ाई कुछ हैवी होने वाला है नहीं। सुबह सुबह एक तो नींद में उठ के घर से वापस आ गए, तो फिर सोचे कि थोड़ा सफाई कर लेते, क्योंकि मेरे रूम में सफाई नहीं रहेगा तो मेरा और भी सिर दुखने लगता है। तो सबसे पहले अपना मोटा वाला कंबल पैक वैक करके रख देते हैं, उसके बाद अपना मेकअप का सामान अरेंज करते हैं। अब आने के बाद झाड़ झूड़ वाला काम हो गया, उसके बाद अब पेट पूजा करके थोड़ा सा एकदम गधा की तरह से सो जाया जाएगा, फिर उठेंगे, देखते हैं क्या कैसे पढ़ाई में। पहले तो बैकअप सब कुछ कमबैक वाला प्लान अब बनाना होगा, एकदम नॉन स्टॉप लग जाना होगा। बहुत दिन में कहीं ना कहीं 20 दिन घर पे भी पढ़ रहे थे, लेकिन उतना कुछ लेके गए नहीं थे। मेरा इकोनॉमिक्स पढ़ने का मन नहीं किया, पूरा 20 दिन ऐसा, मतलब पूरा मेरा मार्च हिस्ट्री में गया। लगभग 1 वीक बचा है, उसको नहीं चलाएंगे। हम ये सोचें कि 1 वीक में इसको पूरा कर ले हम। बाकी मैथ वैथ तो हम साइड से वहाँ भी देख रहे थे, जैसे मॉक लगाए थे, तो मॉक में हम इस मॉक वाला एनालाइज कुछ नहीं दिखा पाए। 5 नंबर पढ़ा है, 67 पॉइंट समथिंग पे आए थे। फिर से वो ट्रेन वाला गलती कर दी है, एगो ट्रेन एने से आ रहा है, एगो ट्रेन एने से आ रहा है, इतना देर में एगो पोल को दोनों क्रॉस किया, इस टाइप वाला क्वेश्चन था। और हम हाथ पे हाथ धरे, हमको ना रेलवे में टाइम बहुत मिल जा रहा है, लेकिन दिमागे काम नहीं करता मेरा। उसका जो क्वेश्चन मेरे साथ ऐसा होता है जो नहीं आ रहा, लोग को SSC में हम बोलते सुनते थे टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला। मेरे साथ हमेशा से यही सिचुएशन रहा है, जो आया वो बन गया, जो नहीं बना वो टाइम मिलो पे मेरे से नहीं बनने वाला था। ऐसा मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा होता है, तो देखते हैं। तो अपना सुबह सुबह दूध रोटी मम्मी से जो रोटी घर से बनवा के लाए थे आलसी की तरह खा लेते हैं। उसके बाद आज क्या पढ़ाई शुरू की, आखिर कुछ प्लान तो था नहीं, मतलब होता है ना कुछ भी पढ़ाई करना होता पहले से बहुत कुछ सोच के रखना होता है कि अगले दिन ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। अचानक से उतना कुछ हो नहीं पाता, दिन प्रोडक्टिव नहीं रह पाता, पढ़ते हैं बट उतना कुछ सीरियस पढ़ाई हो नहीं पाता। तो फिर वैसे तो आज स्क्रीन उतना देखने का मन नहीं कर रहा था, तो खाते टाइम फिर भी बेहुदा की तरह सिर दुखे, पढ़ाई में सिर दुखेगा बट कुछ अब खैर बहुत दिन से आप लोग को बताते होंगे हम जोधाकुर देख रहे थे, लेकिन आजकल मेरा खाने पीने के टाइम वाले में चल रहा है यशोमती मैया के नंदलाला, एक सीरियल टाइप आता था, मतलब एक एक घंटे का वीडियो आता है, उसमें बाल कृष्ण होते हैं, उनकी लीलाएं बताई जाती है। मतलब
अच्छा लगता है हमको। तो फिर अपना पढ़ाई के बाद भी उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। उस जिस वीडियो को हम शुरू किए थे उसको पूरा देख के वापस से फिर लग जाते हैं अपना हिस्ट्री का नोट्स रिवाइज़ करने में। पिछले बीते दिन में घर पे जितना दिन में भी जो भी हिस्ट्री पढ़े थे, सबको पढ़ाई करके उसके बाद तो क्या, कैसे क्या चल रहा है वो तो आपको पता चलेगा ही। लेकिन इतने दिनों बाद अब पढ़ाई में कमबैक करना बहुत ही टफ लग रहा है। मतलब बहुत मुश्किल काम है जब पढ़ाई थोड़ा-मोड़ा इधर-उधर हो जाता है, वापस से ट्रैक पे आना। शाम हो चुका है, लगभग 6:45 हो चुका है। हम लोग प्लान किए थे शाम में थोड़ा जाएँगे छत पे, लेकिन ये देवी जी को शाम में मस्त नींद आ रहा है। लेकिन अब होगा हमारे पढ़ाई का समय, क्योंकि हम पूरे 1.5 घंटे से बेगारी कर रहे हैं। शाम में बैठ के ना हम बीएसएसओ, जो बीएसओ का एक वीडियो में बताया भी था कि वैकेंसी आया है, उसका प्रॉपर एग्ज़ाम पैटर्न देख रहे थे। उसका एग्ज़ाम पैटर्न हमको बीएसएससी सीजीएल लेवल का एग्ज़ाम पैटर्न का कुछ ज़्यादा पता नहीं था। सब लोग बोल रहे हैं वैसे, बट सिलेबस तो हमको हर कुछ का सेम ही। जो लोग दरोगा का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत तगड़ा वैकेंसी है। लेकिन जैसे कि ना कल हम एक यूँ ही चैप्टर वाइज मॉक लगा रहे थे, 10 में 4 क्वेश्चन सही होता है। वो उस चैप्टर का मतलब सल्तनत पीरियड का, जिसका हाल फिलहाल में पढ़े हैं, उस चैप्टर से मेरे साथ ऐसा होता है। मतलब था जैसे होता है ना कि 10th लेवल का एग्ज़ाम, 12th लेवल का एग्ज़ाम, ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम, उसमें भी थोड़ा एकदम मस्त तगड़ा वाला पोस्ट, लेवल 7 का पोस्ट है, क्वेश्चन का लेवल रहता है भैया। अगर वैसा क्वेश्चन आया तब मेरा तो क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम को पार करके जो निकलता है उसका मेरिट में नाम आता है। लेकिन कोशिश करना है, लेकिन जो भी हो क्वेश्चन था टफ। हाँ, क्या बता रहे थे हम, प्री होगा हमारा 150 क्वेश्चन का, 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, एक निगेटिव मार्किंग, ठीक है। क्वालिफाइंग, जो क्वालिफाई एक कट ऑफ लगेगा, उसमें क्वालिफाई कर लिए। उसके बाद हम पहुँचेंगे मेंस में। मेंस में जैसे दरोगा में होता है वैसे हिंदी क्वालिफाइंग वाला, फिर वही 150 क्वेश्चन ऐसे जैसे दरोगा में हिंदी होता है उसी तरीके से हिंदी क्वालिफाइंग, और फिर मेंस का पेपर होगा। उसमें भी वही जीके, जीएस, मैथ, साइंस सब कुछ है गाइस। ये जिब्बी एक्चुअली मेरे पास ना एक्स्ट्रा ब्रश तो यहाँ पे न्यू था, जिब्बी मेरे पास नहीं था, घर गया वही छूट गया, तो ये बहुत ज़रूरी था। आज हम सुबह इतना सुबह उठ के आ गए थे कि घर पे ब्रश भी नहीं किए थे। तो और ये है वो 10 रुपये वाला लिप बाम। हम फ्लिपकार्ट पे 100 रुपये, 150, 200, 300 इस तरीके का लिप बाम 2 दिन से सर्च कर रहे थे। लास्टली हमारा ये 10 रुपये वाला बजट फ्रेंडली, क्योंकि ना हम वो सब भी लेके देख चुके हैं, कुछ खास असर दिखता नहीं है। चिप 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 अजीब सा चीज़ रहता है। 100, 150, 200 कौन ही वेस्ट कर रहा। और वापस से अब रनिंग सनिंग सब कुछ। रनिंग 4 मार्च को हुआ, उसके बाद थोड़ा 1-2 दिन मतलब बेगारी करने में रह गया। उसके बाद फिर घर चले गए। घर से हम सोचे नहीं थे कि इतना दिन घर पे रह जाएंगे, और उधर से अब आए हैं तो एकदम सीरियस पढ़ाई में लग जाना। और ये एक्चुअली मेरे लिए अलार्म बहुत ज़रूरी होता है। अब हम कुछ भी हो जाए, 1-2 दिन हमको पता है हम सुबह उठेंगे, मेरे से हम सुबह नींद में ही रहेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, बट येस हमको आदत लगाना है। अब हम सुबह 4 बजे उठना चाहते हैं। मेरा सुबह वाला पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। और पता नहीं आप लोग के साथ भी होता है या मेरे साथ ही, हमेशा ये जो सेल बैटरी लगाते टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ऐसे या फिर ऐसे हर बार। और लेकिन कोई बात नहीं, 2 ही ऑप्शन है ना हमारे पास, हम दोनों ट्राई करके देख लेते हैं। नॉट वर्किंग। को इस साइड से लगा के देखते हैं गाइस। नहीं, ऐसे लगा था अमृता, फिर उसको काम की नहीं है। कुछ ऐसा कंफ्यूजन है ना जो मेरे साथ मरते दम तक ऊपर जाएगा। ये सब कंफ्यूजन मेरे से कभी नहीं ख़त्म होने वाला है। यस, जो फर्स्ट टाइम ट्राई किए थे वो सही था। टाइम हो रहा है हमारा 6:50, तो नहीं, अलार्म हम 4 बजे पे करके ऑन करके छोड़ देते हैं। टाइम हो रहा हमारा 6:50, 1 बजा। कितने दिन से मेरा घड़ी बंद था। अरे भाई 6:50, यस इट्स फिक्स्ड। इस वजह से लगा देते। और उसके बाद ना हम एक स्टॉप वॉच टाइप जो होता है ना टाइमर लगाने वाला, वो ऑर्डर किए हैं आज, और एक स्टडी लैम्प, क्योंकि अब थोड़ा हम पढ़ने बैठते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। वो मेरे सामने होगा, हमको याद दिलाएगा कि अमृता तुम सोची थी कि 3 घंटा पढ़ना और तुम पहले से उठ के बेगारी करी, क्योंकि फ़ोन वाला टाइमर हमेशा से मेरे से हट जाता है। देखते हैं, वो सबसे कहीं ना कहीं अपना दिमाग में डिटर्मिनेशन एकदम जोश जज्बा जगाना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। यहाँ पे गाइस हमारा घड़ी फिट हो चुका है। सुबह से अनीता शर्मा का पानी चुरा चुरा के हम पिए जा रहे हैं। अपना पानी लेते आए हैं, सब कुछ होगा पे लगाना। गाइस इतना सारा काम होता है, क्या पता है। इस टंकी से इस
छोटे वाले टंकी में ट्रांसफर कौन करेगा? हम। रात के 8:30 बजे अमृता शर्मा का दिन का जो भी टास्क था, हम सोचे थे कि जितना हिस्ट्री पढ़े हैं पिछले दिनों में उसको रिवाइज कर लेते हैं। डन। आगे का क्या प्लान है? आज मंथ का है हमारा 24 तारीख। ओके, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 इतने के लिए हम सोचे हैं। हमारा कैरियर में कोर्स है, 39 लेक्चर्स में पूरा इको को कंप्लीट किया गया है। ठीक है, हमारे लिए 8 दिन काफ़ी है। 5-5 वीडियो मतलब उससे पहले करके इसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि बैकअप में लेना है हमको। हम सोचेंगे कि 5 दिन में मेरा ये चीज़ कंप्लीट हो, क्योंकि जिस चीज़ सोचते हैं उससे हल्का सा एक्सटेंड हो ही जाता है। तो हम सोचेंगे किसी भी हाल में हमारा मार्च में ये चीज़ कंप्लीट हो जाए। तो अपना इको का जो हल्का फुल्का नोट्स बनाए थे हम, ये वाला नोट्स है मेरा परमार एसएससी का। एग्जैक्टली परमार एसएससी में, बट हमको ऐसा नहीं लगता कि परमार एसएससी का जो यूट्यूब पे फ्री वीडियोस था उसमें बहुत ही डीपली कुछ नोट्स है। तो फिर अब बैच लिए हैं तो फिर इधर भी तो पढ़ना ज़रूरी है ना गाइस। एक बार हम भी तो देख लें कि क्या पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है। हम हमेशा बस हिस्ट्री ज्योग्राफी इन सर से हम पढ़े थे, पर ज्योग्राफी का नोट्स हमको ऐसा लगता है खान सर वाला नोट्स हम समझ जाते हैं। इकोनॉमिक्स हमको नहीं समझ में आता। हिस्ट्री पता नहीं क्यों मेरे पास नोट्स कभी था नहीं, खान सर का नोट कभी खरीदे ही नहीं थे। तो फिर जैसे शुरू में पढ़ते थे तो कुछ कुछ का नोट्स लेते जाते थे, बट ज्योग्राफी का नोट्स हमको हिंदी में भी समझ में आता है। कुछ कुछ वर्ड जो नहीं समझ में आता उसको हम लिख लेते हैं। इको ऐसा चीज़ है कि जो हमको नहीं समझ में आता हिंदी में, तो फिर उसका हमको प्रॉपर नोट रेडी करना होगा। तो ये अगले 8 दिन का टाइम है, देखते हैं। मेरे लिए ये एक चैलेंज है, बस हम खुद को एक चैलेंज दे रहे हैं कि अगले 8 दिन में हम इकोनॉमिक्स कितने अच्छे तरीके से पूरा कर पाते हैं। 40 लेक्चर है सर का इको का, और जहाँ पे हमको लगेगा कि कुछ टॉपिक नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि मेरा आदत है जब हम पढ़ने बैठते हैं तो लग रहा है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन फिर भी जो टॉपिक इधर से नहीं समझ में आया यूट्यूब से देखेंगे, गूगल से सर्च करेंगे, चैट जीपीटी से देखेंगे, तो इस तरीके से मेरा टाइम तो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। बट इसको टाइम का वेस्टेज कहना गलत कहेंगे, क्योंकि किसी चीज़ को पढ़ो तो जैसे कि हम आप इतने टाइम से बता रहे हैं हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बीएसएससी बीएसओ का चैप्टर वाइज मॉक लगाएं, 10 में 4 क्वेश्चन सही हुआ, बताइए। बट अच्छी बात यह है कि 4 बनाए थे, 4 सही हुआ, ये अच्छा था। बट जो चीज़ अभी पढ़े हैं या फिर उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि हम अभी भी अपना नोट्स खोल के बैठेंगे ना, ये वो चीज़ मेरे नोट्स में है ही नहीं। कहाँ से कितना क्या पढ़ा जाए कुछ समझ नहीं आता, एकदम अथाह सागर जैसा हो चुका है जीके जीएस। तो फिलहाल अपना आगे का एम को 8:30 हो चुका है। हम सोचेंगे कि ज़्यादा पढ़ाई अब नहीं, हल्का फुल्का कुछ यही देखते हैं। लेक्चर इंट्रोडक्शन वाला देख के छोड़ देंगे, क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे। बता चुके हैं 8:30 हो चुका है। तो हम वैसे भी दोनों कल बाल धोने के बाद थोड़ा बाहर काम वाम कुछ था, चले गए मौसी के यहाँ चले गए। और मेरे साथ ये चीज़ होता है, बहुत इशू, अलग अलग तरीके का भगवान हमको एलर्जी दे के भेजे हैं। वैसे तो गीले बालों में बाहर निकलते हैं तो हमको वहाँ पे छींक आना शुरू होगा, उसके बाद अगले 2 दिन तक बैंड बजेगा। और वही हाल अभी भी है, सिर दुख रहा है, मस्त सिर दुख रहा है। प्रॉब्लम तो है, लेकिन क्या ही करें। इसी चलते मेनली ना, वैसे मेरा सुबह से ही मन था कि इको आज शुरू कर देंगे, लेकिन मेरा सुबह से थोड़ा सिर दुख रहा था, तो हम फिर ज़्यादा उतना स्क्रीन टाइम नहीं दे सकते थे। तो फिर हम सोचे कि चलो नोट्स से ही रिवाइज कर लेते हैं। बुक से पढ़ने में एक चीज़ बहुत अच्छा है, जो लोग ना, हम लोग जैसे लेक्चर्स से ज़्यादा अपने बुक्स को प्रेफर करते हैं, बुक से पढ़ने का जिसको आदत है, जिसको समझ में आ जाता है सब कुछ अच्छे से बिना लेक्चर्स के, उनके लिए बहुत अच्छा चीज़ है। क्योंकि स्क्रीन टाइम ज़्यादा रखना बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर क्या सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा। आप चश्मा लगा के पढ़े या फिर लेंस लगा के पढ़े, पढ़ना तो है गाइस। तो जैसे भी हो अपने पढ़ाई को करते हैं कंटिन्यू। बहुत दिन बाद आज अच्छा लगा थोड़ा ट्रैक पे वापस आके यहाँ पे बैठ के पढ़ना, आज हमको बहुत अच्छा लगा। तो आगे हम कोशिश करेंगे इस चीज़ को बहुत सीरियसली कंटिन्यू करें। कल से हम सोचे हैं कॉलेज भी जाएंगे, लेकिन कॉलेज के बावजूद भी अमृता अपना इधर को इग्नोर नहीं करना। कॉलेज जाना है, आना है, उसके अलावा हमको पता है कि कॉलेज वाला चीज़ हम घर तो आके पढ़ेंगे नहीं। इस कल से अमृता शर्मा खुद को एक चैलेंज देती है कि अगले 8 दिनों में कैरियर विल का 39 लेक्चर्स को अच्छे से प्रॉपर नोट्स के समेत एक बार कम से कम रिवाइज कर लेती है। एक बार मतलब पूरा करके दोबारा वीडियो नहीं देखना, खुद से रिवाइज कर पाती है नहीं पाती है। तो 8 दिन का अगला हमारा होगा चैलेंज इको, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8। और पता नहीं पढ़ाई में तो हम कोशिश करेंगे कैसे भी अपना इस चैलेंज को पूरा करें, लेकिन वीडियो में हम नहीं, खुद से हमको उम्मीद नहीं है, क्योंकि कभी कभी हर 2-4 दिन पे हम ऊब जाते हैं।
कभी कभी मेरा मन नहीं करता, इस चीज़ को हम बोझ के तौर पे नहीं लेते, इस चीज़ को अपना पढ़ाई का फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, जब हम अपना पढ़ाई से ऊब जाते हैं तो उसके बाद थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए इस चीज़ को रखें, तो अपने सिर पे इस चीज़ को कभी बोझ नहीं बनने देना। तो जैसा होगा अच्छा रहेगा, कोशिश तो हम करेंगे। अब एक चैलेंज लिया है, किस दिन कितना कैसे कंप्लीट हुआ वो अपना जर्नी आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। तो इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग का एंड, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट। आशा करते हैं आप लोग का भी दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा, आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। और लास्टली हम यही कहना चाहेंगे कि BSSC BSO के लिए इंग्लिश मीडियम में कहीं कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर कोई अच्छा बैच आए तो आप एक बार ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि हम उसके लिए बैच लेने का सोच रहे हैं। बट समझ नहीं आ रहा कि हम बैच ले कहाँ से। खान सर बैच निकाल रहे हैं अप्रैल से, बट उनसे हमको नहीं समझ में आएगा। हमको पता है कि हमको हिंदी में कुछ समझ नहीं आने वाला, तो फिर बैच लेकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ इंग्लिश में पढ़ाया जाता हो, वहाँ ये बैच आ रहा हो तो आप हमको जरूर आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे अगर आप हमारी थोड़ी सी भी सहायता कर पाएँ तो।